हेलो गाइस। डे 37 लेसन 37 आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी पर। जो हमारे भारत की जीडीपी है उस पर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत की जीडीपी अभी हमारी कितने नंबर पर है, वो आप कमेंट करके बताएं। आपको भी नॉलेज होना जरूरी चाहिए। इसके बाद मैं आपको सेकंड चीज ये कहना चाहता हूँ कि जीडीपी तो हमारी बड़ी है भारत की। आपने लोन देखा है हमारे भारत पर कितना है? क्योंकि जीडीपी जो है वो पर कैपिटा के हिसाब से हमारे हर एक इंसान पर बटी हुई है। और हर एक इंसान की इनकम उसमें जुड़ी हुई है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बाकी भारत पर आपने लोन देखा है कितना? आज देश कितना कर्जे में है वो देखा हुआ है आपने? और देश कर्जे में रहता है तो जीडीपी बढ़ने से फायदा बहुत कम है। क्योंकि आप देख रहे हैं देश कर्जे में जा रहा है, इंसान आगे बढ़ रहा है, तो उससे फायदा क्या है? अंबानी जी और अडानी जी ने मान लो 5% जीडीपी रखी हुई है भारत की। ठीक है, 10% रखी हुई है उनके पास में। तो देश तो कर्जे में, उससे फर्क क्या पड़ रहा है ना? मेरे पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे पास में जो दिमाग में आता जा रहा है वो मैं बोलता जा रहा हूँ। और कल से मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब था, तो मैं जो लाइन है वो सही बोल नहीं पा रहा हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है कुछ कुछ, वो आपको भी हो रहा होगा। ताकि आप समझते चलिए बात को, आगे बढ़ते चलिए, देखते रहिए। क्योंकि मेन चीज ये है कि हमारा काम है अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाना और आपको उसको देखना। यही हमारा एक लक्ष्य है। और आप अच्छी चीज़ें देखें, आगे बढ़े, यही हमको सिखाना है आपको। तो जीडीपी दोस्तों कैसे बढ़ती है? जब पर हफ्ता इंसान की कीमत बढ़ती है ना? तो आप पैसा कमाएंगे तो आप जीडीपी बढ़ाएंगे। आप भी अगर मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे अभी लाखों लोग बोल रहे हैं भारत में कि मैनिफेस्ट करने से ये होता है वो होता है, तो आप भी मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं 10% भारत की जीडीपी लेके चल रहा हूँ मैं अकेला। तो आप भी मैनिफेस्ट करेंगे तो शायद बढ़ने से पहले कभी ना कभी आप 10% जीडीपी हैंडल कर पाएंगे भारत की। मतलब अपने पास में रख पाएंगे इतना पैसा। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अगर नहीं भी रख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप या तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। उसके बाद में आप वहां से देखना कि कौन व्यक्ति रख रहा है क्या, है ना? कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे सोचते हैं मैनिफेस्ट 10 गुना ऊपर करते हैं तो शायद आपको 1 गुना तो मिलेगा उसका। आपने मैनिफेस्ट करके अगर 100 करोड़ का सोचा तो आपको 10 करोड़ तो मिलेगी, है ना? तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है दोस्तों। बस अपने को सोचने से ही फायदा नहीं है, अपने को कार्य भी करना पड़ेगा। क्योंकि काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान की हम आस्था तोड़ रहे हैं। हम आस्था लेकर बैठे हैं, भगवान को लेकर बैठे हैं, और हम काम भी कर रहे हैं, तो आपको जरूर फायदा होगा। अगर आप सिर्फ भगवान का भजन भी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सोच रहे हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रभु सिर्फ आपको ये दे सकते हैं कि तू चलो मेरे लिए भजन कर रहा है, कि तू मरना नहीं चाहिए, तेरे को खाना पीना मेरी तरफ से मिलता रहेगा, ये भगवान का कहना है। बाकी अगर आगे परिवार को बढ़ाना है, आपको बढ़ना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, पैसा कमाना होगा। आप कमाइए बढ़िया और जीडीपी को आगे बढ़ाइए भारत की। भारत की जीडीपी तो शायद 2059 तक कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पर आ जाएगी। कितना पर आ जाएगी? शायद तीसरे का बोल रहे, 30 का। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2050
तो तीसरे पे आ जाइए। तो मुझे लगता नहीं है कि दोस्तों तीसरे पर तो आना आसान है, बाकी पहले या दूसरे नंबर पर आना बहुत मुश्किल है। शायद 100 साल भी लग जाए, हम मर जाए, बचेंगे नहीं। 100 साल भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं पहले या दूसरे नंबर पर आने में। क्यों? क्योंकि सबसे मेन चीज़ है, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सभी विदेश पलायन कर रहे हैं और विदेशों में अपना घर बसा रहे हैं, क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो मोदी जी टैक्स घटाइए, नहीं तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी खत्म होती जाएगी, इंसान खत्म होता जाएगा, मतलब भारत छोड़ता जाएगा। बात को समझो, और भारत को आगे बढ़ाना है तो टैक्स फ्री करो। दुबई में जितना टैक्स है उतना लगाओगे तो भारत बहुत आगे जाएगा और भारत हमारे ग्लोबल का नंबर 1 देश बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में जीडीपी जिंदाबाद। भाइयों भाईचारा बनाए रखो, जीडीपी तो उसके हिसाब से चलती रहेगी, और जैसा भगवान को इंसान को चलाना है, सभी को चलाना है, जैसा वो चलाते रहेंगे, उनका काम है। लास्ट में जय श्री राम सभी भाइयों को।